राजस्व पदाधिकारी मिल करके जघन्य अपराध किया जी। ये तो ऐसा मालूम पड़ता है कि चारागाह बना दिया अंचल को। कुल मिला के पैसे की कहते थे कि मिलकर रिटायर कर लीजिए, हमको कुछ का मिलेगा भाई। हमारा कुछ ऑफर हम लोग को घुमा फिरा के कुछ ना कुछ भेजते थे तो कुछ कहिए कुछ हम खर्च देने के लिए आपको अधिकार नहीं है, आपको उसको अलाउ कर दिया। ये नियम के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है। आप पर फौजदारी मुकदमा भी चलना चाहिए उसकी भी। इस समय मैं दरभंगा में हूँ और हमारे साथ बात करने के लिए अधिवक्ता है अंजनी कुमार भगत जी, जो विशेष लोक अभियोजक भी अनुसूचित जाति जनजाति के अभी अवकाश लिए हुए हैं, चूंकि हेल्थ इश्यूज है। इनसे बात करेंगे कि इनके साथ जो समस्या है उसके समाधान के लिए, चूंकि पेशे से एक वकील है और जो जुडिशियली सिस्टम में रहता हो, जो न्यायिक प्रक्रिया को जानता हो, न्याय दिलाने का काम करता हो और खुद अगर न्याय से वंचित है तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी गंभीर समस्या है और जो जुडिशियली सिस्टम है उस पर प्रश्न खड़ा करता है। आप खुद वकील हैं जी और अपने न्याय के लिए आप दर दर भटक रहे हैं जी। क्या मानते हैं किस तरह की समस्या है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा? देखिए, हम लोग के पारिवारिक जमीन 6 भाइयों की जमीन है चंदन सूट्स वाला जी, जो वो किराए में है भी, और 6 भाइयों में एक भाई मिथिलेश कुमार भगत के पुत्र कुमार युषार बालाजी को भू माफिया के मेल से उसको रजिस्टर्ड करा लिया। आपकी जमीन को हमारे जमीन को रजिस्टर्ड दस्तावेज पूरा कर दिया। हम कुछ देर के बाद पता चला तो हम लोग विरोध किए और उसके लिए मुकदमा उसके लिए किया गया और किया गया। अब उस समय हम उनके पिताजी हम उनके साथ थे। आवेदन अंचलाधिकारी के यहाँ दिया गया कि 6 भाइयों को जमीन है, इसलिए उसका कभी भी खाता नहीं खोला जाए। ये पिताजी के समय के नाम से जमीन था है और हम 6 भाइयों की जमीन है ये जी। लेकिन ये उस समय तो आवेदन देने के बाद उस समय वो अंचलाधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया दाखिल खारिज को जी। लेकिन पुनः उसी को कुछ दिनों के बाद उसको जो सभी पेपर से पता चल जाएगी उसको अलाउ कर दिया। जबकि हम ये अधिवक्ता है, नियम से कुछ जानकारी रखते हैं तो उसको रिजेक्ट होने के बाद उनको अपील में जाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट के जज जहाँ आप जहाँ भी जाए उनको अधिकार नहीं है उस पर दोबारा कुछ निर्णय करने का। ये तो जघन्य अपराध किया गया वहां से सीओ के द्वारा, रेवेन्यू अफसर सीओ मिल करके और कर्मचारी के साथ, माने जो अंचल कार्यालय में कर्मचारी अंचलाधिकारी और राजस्व पदाधिकारी मिल करके जघन्य अपराध किया जी। ये तो ऐसा मालूम पड़ता है कि चारागाह बना दिया अंचल को। कुल मिला के पैसे की उगाही के लिए इस तरह का काम किया। कुछ ऑफर हम लोग को घुमा फिरा के कुछ ना कुछ भेजते थे तो कुछ कहिए कुछ हम खर्च देने के लिए घुमा फिरा के लोग आते थे। बहुत तरह के लोग उनके दलाल लोग थे जो हम कुछ नहीं पहचानते थे, लेकिन आके कहते थे कि मिलकर रिटायर कर लीजिए, हमको कुछ का मिलेगा भाई। हमारा जेन्युइन जमीन है, हम अधिवक्ता है, आप सब समझते हैं और उसको एक पर खारिज कर दिया। आपको अधिकार नहीं है, आपको उसको अलाउ कर दिया। ये नियम के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है। आप पर फौजदारी मुकदमा भी चलना चाहिए, उसकी भी तैयारी हम कर रहे हैं और डीएम साहब को आवेदन देने वाले हैं कि उस पर फौजदारी चलाया जाए और कार्रवाई की जाए। अभी कल आप कमिश्नर से मिले थे, कल हम आवेदन आपने दिया है? कल कमिश्नर को आवेदन दिया है, डीएम साहब के भी आवेदन दिया है, सब जगह डीसीआर साहब को भी आवेदन दिया है, सबको जगह जगह दे रहे हैं जी। और हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले जी। जो अवैध उगाही के लिए लगे हुए अंचलाधिकारी जानबूझ करके ये अंचलाधिकारी और अंचल कार्यालय के सभी पदाधिकारी कर्मचारी मिल करके हमको चाहते हैं कि उनको परेशान करें, अवैध उगाही उनसे करें, उसी में लगे हुए हैं। ये तो बड़े क्या कहा जाए इसको, वो पूरा प्रशासन इसको देखे करके और सीधा ये है कि एक आपका जो जमीन है वाजिब जमीन है, कहीं ना कहीं उसको हासिल करने के लिए पुनः आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार अंचलाधिकारी, रेवेन्यू अफसर और कर्मचारी। भू माफिया से ज्यादा इन लोगों का योगदान है, ये मानते हैं। भू माफिया का योगदान है, भू माफिया उनके संपर्क में है और उसी के द्वारा सब खेल हो रहा है। कहीं ना कहीं भू माफिया को ये लोग पनाह देते हैं, इन लोगों का हाथ है उसके सर जी। आपके जो अभी दरभंगा से विधायक है संजय सराफ जी, भूमि
राजस्व मंत्री हैं। जी जी। क्या उम्मीद करते हैं उनसे, आप क्या कहना चाहेंगे हम लोगों के माध्यम से? मैं अभी मंत्री है भी है, उनको भी आवेदन हम उसमें दिया है, भेज रहे हैं सर, कल तक दिया ही है, भेज रहे हैं, और उनसे भी संपर्क करके भी जानकारी देंगे। हमारे लोग वो तो जानते ही है हमको, जो पेपर देखेंगे हमारे ही यहाँ से जो बैठ के भाजपा के मेंबर बने थे उस जगह पर दोनार में, वहाँ बैठ के वही सब प्रोडक्शन है वहाँ से है, और यहाँ MP मेरे सब वही से है। हम भी JP मूवमेंट में थे, हम कोशिश किया बहुत आगे बढ़ने का, लेकिन स्वास्थ्य के कारण हमने छोड़ दिया इस काम को जी, कि हमसे नहीं होगा। और इस ये युग में जिस तरह से गड़बड़ी होती है जी, वो आप उसके लिए स्वाभिमान इजाजत नहीं देते, नहीं वो आप नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए आप इतना परेशान हैं। किसी तो अभी सीधे तौर पे आपकी जिला प्रशासन है, आपकी जिलाधिकारी है, आपके कमिश्नर है, उनसे आपकी क्या डिमांड है? उनसे डिमांड है कि जो दाखिल खारिज कर दिया, एडमिट कर दिया, उसको निरस्त किया जाए और ऊपर फौजदारी मुकदमा चला, कार्रवाई की जाए कि कर्मचारी या आरओ के द्वारा दाखिल कर्मचारी, अंचलाधिकारी और रेवेन्यू अफसर के द्वारा जो उस पर कार्रवाई की जाए, यह जो सरेआम स्तर पर करने में लगे हुए हैं। तो आप ये चाहते हैं दाखिल खारिज को निरस्त करते हुए जाए, और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और उन लोग को भूमि माफिया के माध्यम से संपर्क में आप कहते हैं कि चलो कुछ मिला जुला कम कर लीजिए, कम हो जाएगा। हम कोई 1% नहीं देने वाले हैं, ईमानदारी से जो भी करना हो करेंगे जी, और जो भी कार्रवाई प्रशासन में जाएंगे, आगे भी जाएंगे, जहाँ तक न्यायालय में भी जाएंगे जी, उस पर करते रहेंगे, लेकिन गलत काम में सहयोग हम नहीं करेंगे। इसलिए हमारी निवेदन है कि उन लोग पर कार्रवाई की जाए, दंडित किया जाए। ये थे अंजनी कुमार भगत, जो विशेष लोक अभियोजक है दरभंगा व्यवहार न्यायालय में, और चूंकि इशू है हेल्थ का इसलिए अभी छुट्टी पे है। तो इनके जैसे लोगों को जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पढ़े लिखे लोग, जागरूक लोग, और ये कहा जा सकता है कि न्याय प्रक्रिया में इनका एक अहम योगदान होता है न्याय दिलाने के नाम पे। तो इनके जैसे लोगों को अगर परेशान किया जाता हो तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम आदमी की क्या स्थिति होगी। यहाँ के जो सदर के जो CO है, चाहे आरओ कर्मचारी है, मनोबल इतने आसमान पर है उनका कि इनको ये ऑफर डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप से दिया जाता है कि अगर कुछ पैसा देते हैं तो शायद आपके काम का समाधान हो सकता है। लेकिन यहाँ एक विचारणीय प्रश्न ये भी है कि जो जिलाधिकारी हैं या फिर जो कमिश्नर हैं या फिर अभी बिहार सरकार के जो मंत्री हैं राजस्व एवं भूमि सुधार, जो बहादुरपुर अंचल में आता है, कहीं ना कहीं इनकी जो मोनोपोली है इस कदर हावी है। और अभी जो भू माफिया अगर कहीं ना कहीं है तो थाना और अंचल के मेल से, इन लोगों के प्रोत्साहन की वजह से, इन लोगों का सर पे हाथ होने की वजह से भू माफिया का मनोबल हावी है। किसी का जमीन लिखवा के अगर उसको दाखिल खारिज कर देते हैं तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये भी दंड के भागी होंगे, और जो बड़े पदाधिकारी है उसको इसका संज्ञान लेना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर इनको गलती हुई है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उनको दंड मिलना चाहिए। और जो बुजुर्ग लोग हैं, 70 के आसपास उम्र है, इस उम्र में परेशान जो किया जा रहा है, तो इनको न्याय देना भी उनके लिए एक प्राथमिकता होनी चाहिए।